हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया, मस्त, वेरी गुड। देखिए, आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एक नया टॉपिक फिर लेकर आए हैं और आपके टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आज हम इस वीडियो में पूरा ये टॉपिक कवर करेंगे, कैसे कैसे एक चार्ज मोशन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो मेरा नाम है मोहम्मद सलमान और मेरे एक ब्यूटीफुल से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है फिजिक्स विद सलमान सर। आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किस तरह से मोशन करता है। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एरो से शो करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू। चार्ज पार्टिकल हमने ले लिया क्या है, क्यू। अब ये चार्ज पार्टिकल चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब क्या होगा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, कितना फोर्स अप्लाई करती है? अगर ये चार्ज पार्टिकल प्लस है, पहले तो ये देखें कि चार्ज पार्टिकल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करती है दैट इज F इज इक्वल्स टू क्यू ई। ये कितना होता है, F इक्वल्स टू क्यू ई। और अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स होगा। किस केस में? अगर चार्ज पॉजिटिव है। इफ इन केस इफ द चार्ज इज नेगेटिव, मान लीजिए यहाँ मैंने ये नेगेटिव चार्ज ले लिया माइनस क्यू, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स अप्लाई करेगी वो अप्लाई करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होती है। तो प्लस क्यू चार्ज है तो फोर्स will be applied in the direction of electric field. If the charge is negative, then the force will be opposite to the electric field. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। ठीक है, चार्ज कितना होता है, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोट करें कि F इज इक्वल्स टू क्यू ई है। मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m भी हमने लेट कर लिया, चार्ज क्यू मास m। ठीक है, तो जब इस पर फोर्स अप्लाई होगा तो इसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इस चार्ज पार्टिकल पर, वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल्स टू क्या होता है, ma इज इक्वल्स टू क्यू ई और a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, क्यू ई अपॉन m। इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, यानी जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स अप्लाई करेगी और दूसरा जब फोर्स अप्लाइड हो जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। और वो एक्सेलरेशन कितना होगा, A इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन m। यहाँ से हम ले सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, F इक्वल्स टू क्यू ई। F हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल्स टू ma होता है, तो एम इज इक्वल्स टू क्यू ई, ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, क्यू ई अपॉन एम। तो एक ये रिलेशन भी आप याद रखें कि जब भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्यू ई अपॉन एम। और ये एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, ये नोट करें।
ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम इस पर थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, कुछ समझाते हैं किस किस तरह से मूवमेंट होता है, किस तरह से चार्ज पार्टिकल मूव करता है। तो ये नोट कर लें, पहले कर लिया नोट। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फर्स्ट थिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक। यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल को v नॉट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में फेंका गया, ठीक है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में फेंका गया। इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज q है और मास m है। इसको क्या किया गया, थ्रो किया अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। तब आप ये बताइए कि ये चार्ज पार्टिकल जो थ्रो किया गया है, जिसका चार्ज q है, मास m है, क्या ये कहीं पर जाकर स्टॉप होगा या और ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाएगा ड्यू टू द फोर्स? बताइए क्या होगा इस पर। तो ऑब्वियस ही बात है, जो कॉन्सेप्ट मैंने भी आपको बताया था वो अगर आपके ध्यान है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स किस डायरेक्शन में लेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। तो फोर्स की डायरेक्शन ये है, चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब फोर्स अपोजिट हो गया, चार्ज मूव कर रहा है इधर, तो इस अपोजिट फोर्स की वजह से क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल कुछ डिस्टेंस पर जाकर रुक जाएगा, ठीक है, ड्यू टू द फोर्स। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि कितनी डिस्टेंस पर जाकर ये चार्ज पार्टिकल रुक जाएगा। तो हम क्या लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि इस पॉइंट पर आकर ये चार्ज पार्टिकल रुक गया, कितनी डिस्टेंस कवर करके, x डिस्टेंस कवर करके चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पर आकर स्टॉप हो गया। तो हमें एक तो ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, दूसरा इसको स्टॉप होने में कितना टाइम लगा, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, जिस वेलोसिटी से थ्रो हुआ था, तो किस वेलोसिटी से थ्रो हुआ था, v नॉट, तो इसकी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। इस पॉइंट पर आकर ये रुक जाएगा, तो रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी v कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। कितनी डिस्टेंस कवर की, ये डिस्टेंस हमने एक्सेलरेट कर लिया, और कितना एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, कितना एक्सेलरेशन होगा, a इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन एम, ये जब भी आपको बताया था ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर लें। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। v कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0, u कितना है, v नॉट स्क्वायर, और प्लस 2a कितना होगा, क्यू ई अपॉन एम, और ये हम नेगेटिव लेंगे, और s कितना है, इसको हमने एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेशन को हमने नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि रिटार्डेशन है, ठीक है। फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जब भी होगा तो वहाँ पर क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, यानी रिटार्डेशन का मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसलिए हम नेगेटिव लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, अब हमें यहाँ से हम x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, 2QE अपॉन एम इंटू एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर, और x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2QE, ये आ जाएगा। यानी इतनी डिस्टेंस कवर करने के बाद ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आकर रुक जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या फाइंड करने में, टाइम, कितने टाइम के बाद ये स्टॉप हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम। तो उस टाइम फाइंड करने के लिए हम क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर लें, v इक्वल्स टू यू प्लस 80,
v कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0, u कितना है v नॉट, और a कितना है माइनस क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। ये टाइम हमें फाइंड करना है, तो कितना आ जाएगा ये क्यू ई अपॉन एम इंटू टी इज इक्वल्स टू वी नॉट, और टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा एम वी नॉट अपॉन क्यू ई। ये टाइम है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो ये हुआ आपका कि चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो हम किस किस तरह से उसके अंदर कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, कितना टाइम उसको लगा डिस्टेंस कवर करने में, तो ये सारी चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए सब। नोट कर लिया। चलिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी इट अटेन आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस x। ठीक है, डिस्टेंस x कवर करने के बाद इस चार्ज पार्टिकल की कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, हमें फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे भी हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया था सेम उसी तरह से होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके ये चार्ज पार्टिकल है Q और मास m, ठीक है। क्या कह रहा है, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज Q इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से रिलीज किया गया है, तो जब रेस्ट से रिलीज किया गया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है इट आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस x। इसका मतलब ये है कि जब ये रेस्ट से चलना स्टार्ट किया उसने, तो मान लीजिए x डिस्टेंस उसने यहाँ कवर करी, ये डिस्टेंस हमने क्या लेट कर ली x, पहले यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। तो हम क्या फाइंड करेंगे कि जब ये इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये चीज़ फाइंड कर लो। अब यहाँ इस पॉइंट पर जब हम वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। तो देखो क्या करना है, एक्सेलरेशन कितना होगा, क्यू ई अपॉन एम। ये तो एक्सेलरेशन को आप रट लें कि एक्सेलरेशन किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इतना होगा क्यू ई अपॉन एम। ये एक्सेलरेशन हो गया। डिस्टेंस कितनी कवर की, x, क्या फाइंड करेंगे, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी b पॉइंट पर। अगर हम इसको a और b पॉइंट लेट कर लेते हैं, b पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो थर्ड इक्वेशन का यूज़ कर लें, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर, v फाइंड करना है, u 0 हो गया, a कितना है क्यू ई अपॉन एम, और ये कितना है x, डिस्टेंस s कितनी है x। तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2qex अपॉन m। ये वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली, v स्क्वायर की फॉर्म में ही रहने दो। हमें फाइंड क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी k इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ मास m गिवन है, v स्क्वायर कितना ये रहा 2qex अपॉन m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो k इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा qex। ये फॉर्म आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल्स टू QE इंटू एक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ आया क्या, किस तरह से हमने किया है। हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है एक पॉइंट पर जबकि वो x डिस्टेंस कवर कर ले, ठीक है। तो हमने ये लेट कर ली, x डिस्टेंस कवर की, रेस्ट से उसने स्टार्ट किया था, तो u इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना होता है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई अपॉन एम, s डिस्टेंस कितनी कवर करेगा x, और v हम फाइंड करेंगे यहाँ से थर्ड इक्वेशन का यूज़ करके, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s।
यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, v फाइंड करना है, u 0 है, a की वैल्यू क्यू ई अपॉन एम इंटू एक्स, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2QE x अपॉन एम आ जाएगा। देन काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे हाफ एम ई स्क्वायर फार्मूला यूज़ करके। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं काइनेटिक एनर्जी पर बेस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी कोई चार्ज पार्टिकल हम प्लेस करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, इस टॉपिक पे। नोट कर लिया ये सबने? ओके। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो पैरेलल प्लेट गिवन है हमें, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज्ड है और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड है। प्लेट्स की लेंथ हमें गिवन है L, दोनों सेम लेंथ की प्लेट है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से बनेगी? ऐसे बन जाएगी, पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव में एंटर होंगे। ये आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में एंटर करती है। तो ये पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव में एंटर कर रही है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज पार्टिकल -q और जिसका मास m है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फेंका गया v0 वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से? v0 वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फेंका गया। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो इसका पाथ कैसा होगा? कुछ इस तरह से होगा इसका पाथ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम इसका ओरिजिनल पाथ देखें तो ये होगा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? एक तो ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, एक तरह से डिफ्लेक्शन, कि अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिफ्लेक्ट हुआ चार्ज पार्टिकल ये। ठीक है, दूसरा हमें ये फाइंड करना है कि कितना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आया, क्योंकि देखो जा तो रहा है ये सीधा, लेकिन ये डिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला गया, तो ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी हमें फाइंड करना है। दो चीज़ें फाइंड करनी है, फाइंड द डिफ्लेक्शन फ्रॉम ओरिजिनल पाथ और फाइंड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये दो चीज़ें हमें इसमें फाइंड करनी है। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो हम करते आ रहे हैं, बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वो क्या है कि अगर आप इसके पाथ पर ध्यान दे रहे हैं तो पाथ कैसा बन रहा है? ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह। और जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि उसमें क्या होता है, मोशन दोनों एक्सिस पर होती है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी होती है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी होती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर चलना है, यानी यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन भी इंक्लूड हो गया उसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करें। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो, जैसे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, तो जब यहाँ पर एंटर किया इसने, तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स अप्लाई करेगी, और फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करती है? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे है, तो इसके अपोजिट ऊपर डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, फोर्स कितना अप्लाई होगा? Q इंटू ई। ठीक है, ये फोर्स अप्लाई हो जाएगा, इसको ध्यान रखें। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मोशन जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी हो रही है और वाई एक्सिस। भाई देखो, पार्टिकल ऐसे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है,
तो ऐसे भी डिस्टेंस बढ़ रही है और ऊपर भी डिस्टेंस है। तो मोशन दोनों डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी है। तो हम क्या करते हैं, इस मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करके चलो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अलॉन्ग एक्स एक्सिस और दूसरा क्या होगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में मोशन है। अब देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट, क्योंकि वी नॉट वेलोसिटी से थ्रो किया गया है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना है, 0, क्योंकि फोर्स तो ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है ना, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो इसलिए इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं है। फोर्स ऊपर डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी ऊपर ही होगा, यानी वाई डायरेक्शन में। तो इसलिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये, एल, क्योंकि प्लेट की लेंथ हमें कितनी दी है, एल दी है। तो यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस कवर करेगा एल। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करें, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करें। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है, एल, यू कितना है, वी नॉट इंटू टी, यू कितना है, वी नॉट इंटू टी, और प्लस 0, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, यहाँ से हम टी फाइंड कर लेंगे, टाइम, एल अपॉन वी नॉट, ये हमने टाइम फाइंड कर लिया। यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगा, वो टाइम हमने फाइंड कर लिया। अब आप देखो जितने टाइम में वो यहाँ पर आया उतने टाइम में तो वो ऊपर गया भाई, क्योंकि दोनों डिस्टेंसेस एक साथ चल रही हैं, यानी दोनों मोशन, दोनों साइड में मोशन। तो जितनी टाइम में वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चला उतने ही टाइम में कहाँ चला, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि जो टाइम ये आया है उसको हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो दी गई है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दी गई थी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना होगा, क्यू ई अपॉन एम, और y एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस चलेगा वो y, ये जो हमने डिस्टेंस लेट की है, यानी जो हमें फाइंड करना है, ये y डिस्टेंस कवर करेगा। अगेन यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करें, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना है y, यू टी कितना है 0, भाई u 0 है, प्लस हाफ ए कितना है, क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर, टाइम कितना है ये रहा, एल अपॉन वी नॉट स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m वी नॉट स्क्वायर। पाथ में इतना डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़, पाथ में कितना डिफ्लेक्शन होगा, ये रहा क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m वी नॉट स्क्वायर। अब दूसरी चीज़ हम इसमें हमें क्या फाइंड करनी है, ये एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है, कितना एंगल डेविएट हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो उसके लिए आप क्या करो, जैसे यहाँ पर ये जा रहे हैं, इस पॉइंट पर अगर इधर देखें तो इधर वेलोसिटी कितनी होगी vx, और इधर वेलोसिटी कितनी होगी vy, क्योंकि x एक्सिस पर और ये y एक्सिस पर vy। तो यहाँ से आप vx और vy की वैल्यू फाइंड कर लो। vx और vy की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे भाई, वी एक्स क्या है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो इसमें आप v इक्वल्स टू यू प्लस
AT यूज़ कर लें। वी एक्स, यू इनिशियल कितना है V0 और एक्सेलरेशन कितना है 0, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन 0, तो वी एक्स इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा V0 के आ जाएगा। इसी तरह वी वाई, जब वो ऊपर जा रहे हैं तो कितनी वेलोसिटी आ रही है इस पॉइंट पर, तो उसमें भी हम क्या यूज़ करें, ये इक्वेशन यूज़ करें, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए टी। अब चूँकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है, वी वाई कितना है यह हमें फाइंड करना है, यू वाई कितना है, ये देखो वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, प्लस एक्सेलरेशन कितना है वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्यू ई अपॉन एम, और टाइम कितना है एल अपॉन वी नॉट। तो वी वाई की वैल्यू आ जाएगी क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट, ये वी वाई आ जाएगा। ठीक है, वी वाई और वी एक्स हमने फाइंड कर लिया। अब ये देखो हमें जो फाइंड करना है ये एंगल थीटा फाइंड करना है। ये वी वाई यहाँ पर है, इसको हम यहाँ पर भी तो ले सकते हैं, ये हमने वी वाई ले लिया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, हम टेन थीटा का यूज़ कर सकते हैं। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वी वाई अपॉन वी एक्स। ठीक है, वी वाई की वैल्यू पुट कर दो, ये फाइंड किया हमने क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट अपॉन वी एक्स, वी एक्स कितना है वी नॉट, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर। इस तरह से हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं, किस पर डिपेंड करेंगे, इस मोशन पर। और ये मोशन कैसी होती है, बोलो कैसी मोशन होती है, ये अभी बताया प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आपके 11th क्लास का याद हो, हम इसी तरह करते थे कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन लेकर चलते थे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन लेकर चलते थे, फिर वहाँ से क्या आ जाता है रिलेशन आ जाता है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट 11th का हमने यूज़ किया, बाकी 12th का तो वो चल ही रहा है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का। तो नोट कीजिए, कर लिया नोट, चलिए। अब देखिए इसमें आगे, इसमें नेक्स्ट मैं कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू कीप a charge particle of mass m at rest, ये कॉन्सेप्ट है। यानी एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फेंका गया तो वो रेस्ट में कब हो सकता है। ठीक है, इस पर जो है एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और वैसे भी जेईई मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, या इसको हम ऊपर की साइड बना लें, वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
अब क्या हुआ, एक चार्ज पार्टिकल आया ऑफ मास m, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है। ये क्या है, इसको ऊपर से फेंका गया नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ मोशन कर रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, रेस्ट में लेना है हमें। रेस्ट में ये कब होगा, देखो थोड़ा समझो इसको। रेस्ट में कब होगा ये, जब इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करे mg और फोर्स लगे अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, ये रेस्ट में हो जाएगा। थोड़ा सा 11th का याद करो, अगर दोनों साइड के फोर्स इक्वल हो, मान लो दो फोर्स हम लगा रहे हैं, एक इस साइड में एक इधर और एक इधर, और फोर्स लगाने के बाद ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये जो बीच में पार्टिकल है मोशन नहीं कर रहा। तो ये किस केस में होता है, जब ये जो दोनों फोर्स हमने लगाए हैं ये इक्वल हों। तो वही सेम केस यहाँ पर। अब इस पार्टिकल पर दो फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से, एक तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक इसका फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब, अगर ये इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट। तो यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगी, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम F इज इक्वल्स टू mg। F किसके इक्वल होगा, Q इंटू ई के, इक्वल्स टू mg, और Q इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, mg अपॉन ई। जो भी कुछ हमें फाइंड करना है वो हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट इसमें ये भी होता है कि ये जो हमने फेंका इसमें से कितने चार्ज पार्टिकल हम रिमूव करें कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने चार्ज पार्टिकल हम रिमूव करें, तो उसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखो Q इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, एन ई इक्वल्स टू mg अपॉन ई, और n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, mg अपॉन ई इंटू ई। तो ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें क्या करने पड़ेंगे, रिमूव करने पड़ेंगे अगर इसको इक्विलिब्रियम में लाना है। तो ये कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। इस पर हम चलो देखते हैं एक दो क्वेश्चन हम किस तरह से करते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम सो दैट इट मे जस्ट फ्लोट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10 टू द पावर Nc-1 डायरेक्टेड अपवर्ड, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है डायरेक्टेड अपवर्ड इस डायरेक्शन में, जिसकी इंटेंसिटी हमें गिवन है 10 टू द पावर 9, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, एक कॉइन रखा है, ये कॉइन है, ठीक है, ये कॉइन है। अब कॉइन क्या है, कॉइन का मास हमें गिवन है 1.6 ग्राम। कॉइन का मास कितना गिवन है, 1.6 ग्राम, सो दैट इट में जस्ट फ्लोट, यानी एक तरह से यहाँ पर स्टेशनरी रहे, नीचे मूव ना करे ना ऊपर मूव करे, बस यहीं पे एक तरह से फ्लोट करता रहे। तो क्या होगा, जैसा भी कॉन्सेप्ट आपको बताया कि फ्लोट कब करेगा, जब इसका वेट mg
किस डायरेक्शन में हो, नीचे की डायरेक्शन में जो वेट है तो वो फोर्स के इक्वल हो जाए। और ये फोर्स कौन सा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई करेगी। तो इट मीन्स F इज इक्वल्स टू किसके होगा, mg के, ठीक है। और F किसके इक्वल है, QE के, तो QE इक्वल्स टू mg। NEE इज इक्वल्स टू mg, Q का फॉर्मूला Ne, और N हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, तो mg अपॉन EE, ठीक है। अब यहाँ पर आप सारी वैल्यूज पुट कर दें। m कितना है 1.6, g की वैल्यू 10 ले लें आप, E कितना है, E क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और E कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमें गिवन है 10 टू द पावर 9। देख तो 1.6 है, ये 1.6 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 10 अपॉन 10 की पावर -10, -19 प्लस 9 -10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इस कॉइन में से 10 की पावर इलेक्ट्रॉन्स हमें क्या करने पड़ेंगे, रिमूव करने पड़ेंगे, तब ये इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, एनसीईआरटी में भी हैं इस तरह के क्वेश्चन, जिसको एनसीईआरटी में किस नाम से है भले, ये कुछ मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से है, ठीक है। तो होना वो भी ऐसी है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो जो उस पर फोर्स लगेगा वो किसके वेट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लिया है। तो बच्चों कैसी लगी आपके आज की वीडियो, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुआ होगा, ठीक। बाकी आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे फर्स्ट चैप्टर का ही। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।